बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी संचयन जो आपकी पूरक पुस्तक है वो उसका पाठ हरिहर काका पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश सर। बच्चों, आपका एक पाठ गद्य खंड में पूरा हो गया है, एक पाठ काव्य खंड में। और आज हिंदी की जो पूरक पुस्तक है संचयन, इसका पाठ हरिहर काका पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने जो मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है, जो पारिवारिक संबंधों में जो आपस में मनुष्यों की जो स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, किसी की ज़मीन जायदाद को लेकर, उसको उजागर किया है। तो इस पाठ में लेखक बता रहा है कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं अभी लौटा, कल भी उनके यहाँ गया, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। मतलब लेखक कह रहा है कि अंदर हरिहर काका जो है अंदर से बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, और उन्होंने जो है मौन धारण कर लिया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी बात नहीं बता रहे हैं। लेखक की और हरिहर काका की बहुत अच्छी मित्रता है। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं परेशानी कष्टों के बीच वह घिरे थे और जिस मना स्थिति में जी रहे थे, मतलब जो अंदर से बहुत परेशान थे, दुखी थे, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, आँखों से ही सब कुछ पता लग जाता है, उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। लेखक और हरिहर काका एक ही गांव में रहते हैं और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, लेखक कह रहा है, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति मतलब लगाव, प्रेम के अनेक व्यवहार और वैचारिक कारण, जो आपस में उनके विचार भी मिलते हैं, व्यवहार भी है, वो भी है, अच्छा है। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। लेखक कह रहा है कि पहला तो कारण है, लेखक जो है हरिहर काका जो है लेखक के पड़ोसी हैं। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मतलब प्यार करते थे। लेखक की माँ ने बताया कि हरिहर काका जो है वो बचपन में जब लेखक छोटा था तो उसे बहुत प्यार करते थे। उसे लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा जो है हरिहर काका लेखक को प्यार करते थे। और जब मैं सयाना बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी दोस्ती, अन्य माने दूसरे, मतलब किसी दूसरे से कोई गहरी दोस्ती, कोई लगाव नहीं था। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। लेखक कह रहा है कि हरिहर काका जो है उससे लेखक से कोई बात छुपाते नहीं थे, खूब खुलकर बातें करते थे और अपने मन की जो भी बातें थी वो सब बता देते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। लेखक कह रहा है कि हरिहर काका अंदर से इतने परेशान थे, दुखी थे, अब उन्होंने कुछ भी कहना मुझसे भी बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया।
और जब उनकी स्थिति देखकर मुझे चिंता होने लगी। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार होकर चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट जो है दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन गायब हो जाना, लुप्त हो जाने के अतिरिक्त ही कर ही क्या सकती थी। मौन होकर जल संभाल देने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने सबसे अच्छा मौन रहना ही, हरिहर काका ने सोचा मौन रहना ही अच्छा है। लेकिन मन इसे मानने को बिल्कुल कतई भी तैयार नहीं है। जीने की लालसा, इच्छा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह नहीं समझ पा रहे कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। अंदर से वो बहुत परेशान, वो सोच रहे थे कि कहे भी तो क्या कहें और कहकर कर भी क्या लें कुछ हल्का तो, और कोई उन्हें उपाय नहीं सूझ पा रहा था। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हैं। देखिए, ठाकुरबाड़ी जो है गांव में एक महत्वपूर्ण जगह है। गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच में बहुत प्रिय है और यह एक पूजा स्थल है। एक मंदिर है, गांव में होता है, सभी गांव में होता है। इसकी स्थापना के विषय में कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य लेकर कह रहा है पता है कि एक संत आकर वहाँ रहने लगे थे और लोगों ने मिलकर चंदा एकत्र करके इकट्ठा करके यहाँ एक मंदिर बनाया था। और जो बाद में धीमे धीमे बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई गांव में कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होता है या फिर कोई अच्छा काम हो या फिर किसी को नौकरी मिल जाए तो वहाँ पर लोग जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो प्रसाद चढ़ाने जाता। और जब तो कोई आरंभ करता काम तो तब भी वहाँ अपना पूजा पाठ करके तभी कोई काम आरंभ मतलब शुरू करता। और कोई मनौती मांगता तो उसके लिए भी ठाकुरबाड़ी में जाता। और ठाकुरबाड़ी का संचालन जो है धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। वो बहुत बड़ी जगह में, काफ़ी ज़मीन थी, उस मंदिर का जो था काफ़ी जगह में बना हुआ था। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन और कीर्तन यही सब चलता रहता था। लेकिन लेखक कह रहा है कि यहाँ साधु संत जो हैं मतलब थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते थे, लेकिन लेखक की राय कि ठाकुरबाड़ी के विषय में लेखक की राय कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब वो सोचा कि वहाँ पर उनके वहाँ के साधु संत हैं तो वो कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी का भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं और इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं और बस जिसमें लोग फंस जाते हैं। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक मतलब अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके पश्चात उनके परिवार के सदस्य के जो थे उनसे थोड़ी दूरी बनाने लगे और जब वो बीमार होते तो धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें।